क्या होता है जब पैसा मर जाता है? ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब और डरावना लगता है ना, पर ये सिर्फ कोई काल्पनिक सवाल नहीं है। इतिहास में ऐसा सच में हुआ है जब एक पूरे देश की करेंसी रातों रात सिर्फ कागज के टुकड़ों में बदल गई। तो चलिए आज इसी को समझते हैं जिसे हाइपर इन्फ्लेशन या महा महंगाई कहते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, किसी की जिंदगी भर की कमाई जिससे कल तक एक पूरा घर आ सकता था, आज उसी पैसे से मुश्किल से एक ब्रेड का पैकेट मिल रहा है। ये किसी बुरे सपने जैसा लगता है, लेकिन ये उन लोगों की हकीकत रही है जिन्होंने महा महंगाई का वो भयानक दौर अपनी आंखों से देखा है। देखिए, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ चीजों का महंगा होना नहीं है, ये उससे कई ज्यादा बड़ी और खतरनाक चीज है। इसका असली मतलब है किसी देश की करेंसी पर से भरोसे का पूरी तरह खत्म हो जाना, और जब पैसे से ही भरोसा उठ जाए तो वो सिर्फ कागज का टुकड़ा रह जाता है। ये एक तरह की वित्तीय आग है जो पूरे समाज की नींव हिलाकर रख सकती है। तो चलिए जरा इतिहास में पीछे चलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग देशों ने अलग अलग समय पर एक ही विनाशकारी गलती को बार बार दोहराया, और इस पैटर्न में आज हमारे लिए बहुत बड़े सबक छिपे हुए हैं। हमारी पहली कहानी शुरू होती है 1923 के जर्मनी से। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पर भारी भरकम कर्ज का बोझ था। अब इस संकट से निकलने के लिए सरकार को जो सबसे आसान रास्ता दिखा वो था और ज्यादा नोट छापना। उन्हें लगा कि बस ज्यादा नोट छापकर वो अपनी सारी देनदारियां चुका देंगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि नवंबर 1923 आते आते एक ब्रेड की कीमत 200 अरब मार्क तक पहुंच गई। सोचिए, 200 अरब। हालत इतनी खराब थी कि लोगों ने नोटों तो दीवारों पर वॉलपेपर की तरह चिपकाना शुरू कर दिया और सर्दियों में जलाने लगे, क्योंकि लकड़ी खरीदना नोट जलाने से ज्यादा महंगा पड़ रहा था। इसी आर्थिक तबाही ने समाज में ऐसी उथल-पुथल मचाई कि अतिवादी ताकतों को सत्ता में आने का सीधा रास्ता मिल गया। अब चलिए टाइम में थोड़ा आगे चलते हैं, साल 2008, जिम्बाब्वे। यहाँ भी कहानी कुछ वैसी ही थी। खराब आर्थिक मैनेजमेंट और बेहिसाब सरकारी खर्चों की वजह से सरकार ने वही पुराना रास्ता अपनाया, बेतहाशा नोट छापने का। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये कोई मजाक नहीं है। ये 100 ट्रिलियन डॉलर का एक अकेला नोट है। ये नोट उस देश की करेंसी के पूरी तरह बर्बाद हो जाने का एक सिंबल बन गया। उस दौर में सिर्फ वही लोग खुद को बचा पाए जिनके पास जमीन, सोना या कोई काम का हुनर जैसी असली संपत्ति थी, न कि कागज के नोट। हमारा तीसरा उदाहरण तो बिल्कुल हाल का है, वेनेजुएला, साल 2018। सोचिए, एक देश जिसके पास तेल के इतने बड़े भंडार हैं, वो सालों के करप्शन और गलत आर्थिक नीतियों की वजह से घुटनों पर आ गया, और सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए फिर वही किया और पैसे छापे। वेनेजुएला में सालाना महंगाई दर 10 लाख % से भी ज्यादा हो गई। इसका मतलब ये था कि लोगों को सैलरी मिलते ही कुछ घंटों के अंदर उसे खर्च करना पड़ता था, क्योंकि अगले दिन तक उन पैसों की कीमत लगभग आधी हो जाती थी। सुपरमार्केट खाली पड़े थे, लाखों लोग देश छोड़ने पर मजबूर हो गए, और समाज में पैसों का लेन देन बंद होकर चीजों के बदले चीजें देने वाला बार्टर सिस्टम लौट आया था। तो इन सभी कहानियों में एक पैटर्न साफ साफ उभर कर आता है ना? सबसे पहले एक बड़ा संकट आता है, जैसे युद्ध, बहुत ज्यादा कर्ज या खराब मैनेजमेंट। दूसरा, सरकार उस संकट से निपटने के लिए अंधाधुंध नोट छापना शुरू कर देती है। तीसरा, जब बाजार में चीजों से ज्यादा नोट हो जाते हैं तो उस पैसे पर से लोगों का भरोसा उठ जाता है। और चौथा, जब पैसा अपनी कीमत खो देता है तो पूरा समाज ही बिखरने लगता है। अब ये सब सुनकर लग सकता है कि ये तो इतिहास की बातें हैं, पुरानी कहानियां हैं, पर क्या वाकई? चलिए जरा आज की दुनिया पर नजर डालते हैं, क्योंकि आज के चेतावनी संकेत शायद इतिहास से भी ज्यादा गंभीर हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि हमने अतीत से सीखा है, पर सवाल यह है कि क्या सच में हमने सीखा है? ये सवाल आज की दुनिया की आर्थिक सच्चाइयों को देखते हुए बहुत जरूरी हो जाता है। जरा इस चार्ट को देखिए। आज पूरी दुनिया की सरकारों पर जितना कर्ज है उतना इतिहास में पहले कभी नहीं था। अकेले अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज ही 34 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। ये दिखाता है कि हाइपर इन्फ्लेशन के पैटर्न का जो पहला कदम है, यानी भारी कर्ज का संकट, वो आज पूरी दुनिया में मौजूद है। इस स्लाइड में जो समानता है वो सच में चौंकाने वाली है। तब वाइमर जर्मनी ने सोचा था कि वो नोट छापकर युद्ध का कर्ज चुका सकते हैं, और आज कई मॉडर्न इकोनॉमीज ये सोचती हैं कि वो मंदी से निकलने और अपनी योजनाएं चलाने के लिए बिना किसी बुरे अंजाम के पैसे छाप सकती हैं। इतिहास हमें बताता है कि ये सोच बहुत खतरनाक है।
लेकिन आज और तब में एक बहुत बड़ा फर्क है, और वो है स्केल, यानी पैमाना। आज पूरी ग्लोबल इकोनॉमी एक दूसरे से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है और कर्ज पर इतनी निर्भर है कि अगर अब भरोसा टूटा तो इसका असर किसी एक देश पर नहीं, बल्कि एक साथ पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तो ठीक है, इन सारी चेतावनियों के बीच आर्थिक रूप से मजबूत रहने के लिए क्या किया जा सकता है? अब हम उन सबकों की बात करेंगे जो इतिहास हमें सिखाता है, वो सबक जो समय के साथ कभी नहीं बदलते। इतिहास से 3 बहुत जरूरी बातें सीखी जा सकती हैं। पहली, असली दौलत कागज के नोट नहीं, बल्कि ठोस संपत्ति, कोई उपयोगी हुनर और खरीदने की ताकत है। दूसरी, भरोसा ही सब कुछ है। जब करेंसी से विश्वास खत्म हो जाता है तो वो ढह जाती है। और तीसरी, महंगाई सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें पहुंचाती है जो इसके लिए तैयार नहीं होते। महंगाई एक छिपा हुआ टैक्स है, एक तरह की चोरी। ये किसी की भी आर्थिक आज़ादी को धीरे धीरे खत्म करने जैसा है। ये नजरिया हमें बताता है कि महंगाई सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं, बल्कि एक विनाशकारी ताकत है। तो फिर खुद को सुरक्षित रखने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिस्टम पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय उसे समझना, गैर जरूरी कर्ज को कम करना, अपनी संपत्ति को सिर्फ कागजी पैसे तक सीमित ना रखकर दूसरी चीजों में भी लगाना, और ऐसे हुनर सीखना जिनकी जरूरत और कीमत हमेशा बनी रहे। कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, लेकिन अगर उसे समझा ना जाए तो वो आपको कुचल जरूर सकता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है जो हमें हमेशा अतीत से सीखने और आने वाले समय के लिए तैयार रहने की याद दिलाता है।